हिमाचल में कल से सभी प्रवेश द्वार होंगे बंद। 3 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म का प्रयास। हिमाचल में हवाई यात्रा करने वालों को लगा बड़ा झटका। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। ऊना जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। कंजक पूजन के बहाने 3 साल की बच्ची को घर बुलाया गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकतें की गई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में ओलावृष्टि, तेज हवाएं और आंधी तूफान चलने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं खराब मौसम का असर आने वाले दिनों तक बना रह सकता है। सिरमौर जिले के काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह के समय काम के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिससे फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हिमाचल और हरियाणा के बीच एंट्री टैक्स को लेकर विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। सोलन के बरोटीवाला बॉर्डर पर हरियाणा के लोगों ने विरोध करते हुए बैरियर बंद कर दिया, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। बताया जा रहा है कि बढ़े हुए एंट्री टैक्स के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है और इसी के चलते प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रशासन हालात को संभालने में जुटा है, लेकिन इस विवाद ने सीमावर्ती इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए फैसलों को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। डॉक्टरों के संगठन सिंडिकेट ने प्रमोशन फ्रीज और सैलरी रोकने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से प्रमोशन नहीं होने और सैलरी डिफर करने जैसे फैसलों से डॉक्टरों में असंतोष बढ़ रहा है और इसका असर मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। सिंडिकेट ने सरकार से तुरंत इस फैसले को वापस लेने और पारदर्शी प्रमोशन प्रक्रिया लागू करने की मांग की है। वही मामला अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। शिमला के ठियोग से एक अनोखा मामला सामने आया, जहां 75 साल की 2 महिलाओं ने अपने से कम उम्र के पतियों से अलग होने का फैसला लिया। दोनों मामलों में आपसी सहमति से फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए तलाक की इजाजत दे दी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे मतभेदों के चलते दोनों पक्ष अलग रह रहे थे और अब कानूनी तौर पर रिश्ता खत्म कर दिया गया है। हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर मई महीने से समर स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ये अतिरिक्त सुविधा देने जा रहा है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। बताया जा रहा है कि 15 मई के बाद ट्रेन संचालन शुरू होगा और ये सुविधा जुलाई के अंत तक जारी रह सकती है। फिलहाल रेलवे विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। हिमाचल के छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब एचवी बोर्ड के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई हिंदी माध्यम में भी कर सकेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से 6ठी कक्षा से ये व्यवस्था लागू होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी माध्यम चुन सकेंगे। इस फैसले से खासकर ग्रामीण और हिंदी माध्यम के छात्रों को फायदा मिलेगा और पढ़ाई को समझना अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जल्द ही बड़ी भर्तियों का रास्ता साफ होने जा रहा है। गैर शिक्षक यानी नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार की उम्मीद है। इस भर्ती से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वहीं विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।